यह कहानी है एक इंदौर शहर की, जहां की केंद्रीय कारागार कभी न्याय और सुधार का प्रतीक हुआ करती थी, पर धीरे धीरे वह कुछ भ्रष्ट दरोगाओं के हाथों में कैद हो चुकी थी। उनका भ्रष्टाचार इतना गहरा और व्यापक था कि जेल की चारदीवारी के भीतर हर नियम, हर कानून उनकी जेब से निकलता था। कैदियों को विशेष सुविधाएं दिलाना हो, उनकी सजा कम करवानी हो, या फिर जेल के अंदर ही गैंगवार और अवैध धंधे चलवाने हों, सब कुछ पैसे और ताकत के दम पर होता था। शहर के आम नागरिक इस बात से बेखबर नहीं थे। उनकी फुसफुसाहटें और शिकायतें हवा में तैर रही थीं, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसी माहौल में शहर में एक नई पुलिस अधीक्षक एसपी का तबादला हुआ। उनका नाम था मीरा सिंह। मीरा सिंह सिर्फ एक अधिकारी नहीं थी, वह एक ऐसी महिला थी जिनकी पहचान उनकी असाधारण ईमानदारी, अटूट कर्तव्य निष्ठा और बेजोड़ साहस से थी। उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी किसी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके थे, और यही वजह थी कि उन्हें ऐसे संवेदनशील पदों पर भेजा जाता था जहां जड़ जमाए भ्रष्टाचार को उखाड़ना होता था। शहर में आते ही मीरा सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर स्थानीय कानून व्यवस्था का जायजा लेना शुरू किया। उनकी तेज नजरों से कुछ भी नहीं छिपता था। शुरुआती बैठकों और गोपनीय रिपोर्टों से उन्हें जेल के अंदर चल रहे गोरख धंधों की भनक लग गई। उन्हें बताया गया कि जेल में एक मजबूत नेक्सस काम कर रहा है, जिसमें कुछ दरोगा, कुछ स्टाफ और यहां तक कि जेल के बाहर के कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। मीरा सिंह के सामने यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जेल के अंदर का भ्रष्टाचार आमतौर पर बाहर से पता लगाना मुश्किल होता है, और वहां के लोग अपनी गुटबाजी के कारण आसानी से सच नहीं बताते। मीरा सिंह ने सबसे पहले सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करने की बजाय खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार सिपाहियों को सादे कपड़ों में जेल के आसपास भेजा। इन सिपाहियों ने कैदियों के परिवार वालों से बातचीत की, स्थानीय चाय की दुकानों पर बैठकर बातें सुनी, और यहां तक कि कुछ जेल कर्मचारियों से भी दोस्ती गांठी, जो ईमानदारी से काम करना चाहते थे लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पाते थे। धीरे धीरे मीरा सिंह के पास ठोस सबूत जमा होने लगे। उन्हें उन दरोगाओं के नाम पता चले जो इस भ्रष्टाचार के मुख्य सूत्रधार थे। इनमें सबसे ऊपर नाम था दरोगा विजय सिंह का, जो अपनी क्रूरता और पैसे के प्रति लालच के लिए कुख्यात था। उसके साथ दरोगा रमेश और दरोगा सुनील भी शामिल थे, जो विजय सिंह के दाहिने हाथ थे। इन सभी के खिलाफ फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, कैदियों को शराब और ड्रग्स उपलब्ध कराना, जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचाना, और यहां तक कि छोटे मोटे झगड़ों को बड़ा रूप देकर कैदियों से पैसे ऐंठने जैसे गंभीर आरोप थे। मीरा सिंह के पास यह भी सबूत थे कि इन दरोगाओं ने कई कैदियों की रिहाई में देरी की थी, या फिर उनकी रिहाई के लिए भारी रकम वसूली थी। लेकिन मीरा सिंह जानती थीं कि सिर्फ कागजी सबूत काफी नहीं है। इन दरोगाओं का जेल में काफी दबदबा था। वे कैदियों को डराते धमकाते थे, और जो कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता था उसे और अधिक यातनाएं देते थे। उन्हें डर था कि अगर सीधे तौर पर पूछताछ की गई तो वे सबूत मिटा सकते हैं या गवाहों को डरा धमका सकते हैं। उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई जिसमें गोपनीयता और सटीक रणनीति का मिश्रण था। मीरा सिंह ने अपने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया और उनकी सहमति प्राप्त की। उन्होंने तय किया कि वे एक अचानक छापा, सरप्राइज रेड मारेंगी। यह छापा इतनी गोपनीयता से मारा जाएगा कि जेल के अंदर किसी को भनक भी न लगे। उन्होंने इस मिशन के लिए अपनी एक छोटी लेकिन कुशल और भरोसेमंद टीम चुनी, जिसमें कुछ महिला कांस्टेबल भी शामिल थीं, ताकि महिला कैदियों से भी बात की जा सके। जिस रात मीरा सिंह ने छापे की योजना बनाई, वह एक ठंडी और अंधेरी रात थी। रात के लगभग 2 बजे मीरा सिंह अपनी टीम के साथ बिना किसी सायरन या फैनफेयर के जेल परिसर पहुंची। उनके आते ही जेल के मुख्य द्वार पर तैनात संतरी चौंक गए। मीरा सिंह ने सीधे जेल अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें अपनी योजना से अवगत कराया। जेल अधीक्षक, जो इस भ्रष्टाचार से परेशान थे लेकिन अपनी सीमित शक्तियों के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे, उन्होंने मीरा सिंह को पूरा सहयोग दिया। मीरा सिंह ने सबसे पहले उन बैरकों का रुख किया जहां से सबसे अधिक शिकायतें आ रही थीं। उन्होंने अचानक एक बैरक का दरवाजा खुलवाया। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कई कैदी मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे, कुछ के पास शराब की बोतलें थीं और कुछ हुक्का पी रहे थे। यह सब देखकर दरोगा विजय सिंह और उसके साथी दरोगा, जो नाइट ड्यूटी पर थे, घबरा गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि एसपी मैडम इतनी रात को औचक निरीक्षण के लिए आ सकती हैं। मीरा सिंह ने तुरंत बैरक में मौजूद सभी कैदियों से फोन और अन्य अवैध चीजें जब्त करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने एक एक करके उन सभी संदिग्ध दरोगाओं से कड़ी पूछताछ शुरू की। दरोगा विजय सिंह ने शुरुआत में अपनी गलती मानने से इनकार किया और झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सब कैदियों की शरारत है और उसे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन मीरा सिंह पहले से तैयार थीं। उन्होंने विजय सिंह के सामने उन सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजी सबूतों को रखा जो उन्होंने गोपनीय तरीके से इकट्ठा किए थे। इन सबूतों में विजय सिंह और उसके साथियों की अवैध लेन देन की बातचीत, रिश्वत की रकम का हिसाब किताब और जेल में होने वाले गैर कानूनी कामों का पूरा ब्यौरा था। जब मीरा सिंह ने कुछ कैदियों से उन्हीं के सामने पूछताछ की तो पहले तो वे डर के मारे चुप रहे, लेकिन जब मीरा सिंह ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया और बताया कि उन दरोगाओं की पोल खुल चुकी है तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक एक करके दरोगाओं के खिलाफ गवाही दी। कुछ कैदियों ने तो उन यातनाओं और ज्यादतियों का भी जिक्र किया जो उन्हें दरोगाओं ने की थी जब उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया था। एक महिला कांस्टेबल ने महिला बैरकों में भी छापा मारा। वहां भी कुछ महिला कैदियों के पास अवैध चीजें मिली और उन्होंने बताया कि उन्हें ये चीजें दरोगाओं के माध्यम से मिलती थीं। मीरा सिंह ने उन महिला दरोगाओं को भी नहीं बख्शा जो इस खेल में शामिल थीं। सबूतों और गवाहों के पहाड़ के नीचे दरोगा विजय सिंह और उसके साथियों की सारी हेकड़ी ढीली पड़ गई। वे टूट गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मीरा सिंह ने तत्काल प्रभाव से उन सभी भ्रष्ट दरोगाओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जेल परिसर में हड़कंप मच गया। जो दरोगा कुछ देर पहले तक बेखौफ घूम रहे थे वे अब सलाखों के पीछे थे। अगले कुछ दिनों तक यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मीरा सिंह की इस साहसिक कार्रवाई से पूरे शहर में उनकी वाहवाही हुई। उन भ्रष्ट दरोगाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई और उन्हें उनकी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ा। कुछ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और कुछ को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, उसी जेल में जहां वे कभी कानून का मजाक उड़ाते थे। मीरा सिंह की इस कार्रवाई से जेल के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब कैदियों को भी न्याय मिलने लगा और जेल प्रशासन में पारदर्शिता आई। यह घटना पूरे शहर के लिए एक सबक थी कि ईमानदारी, साहस और निडरता से हर तरह के भ्रष्टाचार का सामना किया जा सकता है और व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। मीरा सिंह ने साबित कर दिया कि एक सच्चा अधिकारी न केवल कानून को लागू करता है बल्कि वह न्याय और मानवता के मूल्यों को भी बरकरार रखता है। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हमारी यह वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।